प्यारे बच्चों, नमो नमः। मैं सरिता त्रिपाठी संस्कृत संगम के इस YouTube चैनल पर फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेध परीक्षा नामक प्रथमा पाठा का दूसरा भाग लेकर। बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि द्रोणाचार्य जी सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाते हैं निशाना लगाने के लिए, और उसके बाद कौरवों को आनंदित करने वाले भरत वंश में श्रेष्ठ धनुष तान कर खड़े हुए युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य जी थोड़ी देर बाद इस प्रकार के शब्द को बोलते हैं। अब इसके आगे पढ़ना है बच्चों हम लोगों को, तो चलिए शुरू करते हैं। 8वां श्लोक। पस एनम त्वं दुमाग्रस्थं भाषं नरवरात्मज पश्यामीत्येवमाचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि पस एनम त्वम, त्वम माने तुम, पस माने देखो, एनम माने इस, तुम इसको देखो। क्या देखो बच्चों? द्रुमाग्रस्थम भासम। द्रुम माने होता है वृक्ष, और अग्र माने आगे, यानी वृक्ष के अग्रिम भाग पर, अस्थम माने स्थित, भाषम माने गिद्ध को देखो। नरवरात्मज बच्चों, युधिष्ठिर के लिए विशेषण आया हुआ है कि हे नरवरात्मज। नरवरात्मज माने मनुष्यों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुम वृक्ष के अग्रिम भाग पर स्थित एनम भासम पश्य, यानी इस गिद्ध को देखो। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुम वृक्ष के, द्रुम माने वृक्ष के अग्रिम भाग पर स्थित एनम भासम पश्य, यानी इस गिद्ध को देखो। उसके बाद युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पश्यामि इत्येवम आचार्य। पश्यामि माने देख रहा हूँ। पश्यामि माने क्या होता है बच्चों? देख रहा हूँ। इत्येवम माने इसे ही, इत्येवम माने इसे ही। आचार्य माने आचार्य द्रोणाचार्य जी को युधिष्ठिर ने कहा कि हे आचार्य, मैं इसे ही देख रहा हूँ। हे आचार्य, हे गुरुजी, पश्यामि इत्येवम, मैं इसे ही देख रहा हूँ। प्रत्युवाच माने उत्तर दिया, युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, युधिष्ठिरा प्रत्युवाच, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे आचार्य, पश्यामि इत्येवम, मैं इसे ही देख रहा हूँ। उसके बाद सा मुहूर्ताद्यु पुनर्द्रोणस्तं प्रत्यभाषत अथ वृक्षमिमं मां वा भ्रातॄन् वा अपि प्रपश्यसि। सा मुहूर्ताद्यु पुनः द्रोणम तम प्रत्यभाषत। सह द्रोण माने वह द्रोणाचार्य। सा माने क्या होता है बच्चों? वह, और मुहूर्ताद्यु माने थोड़ी देर बाद, पुनः माने फिर से, द्रोण माने द्रोणाचार्य, यानी वे द्रोणाचार्य फिर से थोड़ी देर बाद, तम माने उनसे, किससे? उनको, यानी युधिष्ठिर को। तम माने किसको? युधिष्ठिर को। प्रत्यभाषत माने बोले। थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य जी पुनः, यानी फिर से युधिष्ठिर से बोले, अथ वृक्षमिमं मां वा भ्रातॄन् वा अपि प्रपश्यसि। अथ, अच्छा बताओ, वृक्षम इमम, इमम वृक्षम माने इस वृक्ष को, मां वा माने होता है बच्चों अथवा, और माम माने मुझे, अथवा मुझे, भ्रातॄन् वा, अथवा भ्रातॄन् माने भाइयों को, अपि माने भी, प्रपश्यसि माने देख रहे हो। क्योंकि जब युधिष्ठिर ने कहा कि हे आचार्य, मैं उसे ही देख रहा हूँ, अर्थात वृक्ष के अग्रिम भाग पर जो स्थित गिद्ध है, मैं उस गिद्ध को ही देख रहा हूँ, तो द्रोणाचार्य जी ने फिर युधिष्ठिर से कहा थोड़ी देर बाद। सा मुहूर्ताद्यु माने वह द्रोणाचार्य थोड़ी देर बाद, पुनः माने फिर से उस युधिष्ठिर से बोले, अच्छा बताओ, इस वृक्ष को भी तुम देख रहे हो, यानी तुम्हें यह वृक्ष भी दिखाई दे रहा है। माम वा माने अथवा मैं भी दिखाई दे रहा हूँ, भ्रातृन वा, अथवा भाई भी दिखाई दे रहे हैं, अर्थात तुम इस वृक्ष को भी देख रहे हो, अथवा मुझे भी देख रहे हो, अथवा भाइयों को भी देख रहे हो। क्या मतलब तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है? तमुवाच सा कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भाषं चेति पुनः पुनः। तम उवाच सा कौन्तेयः,
तब माने उनसे अर्थात उन द्रोणाचार्य जी से, उवाच माने बोले, सह माने वह, कौन्तेय माने कुंती के पुत्र युधिष्ठिर। उन द्रोणाचार्य जी से वह कुंती के पुत्र युधिष्ठिर बोले, पश्यामि एनम वनस्पतिम, पश्यामि माने देख रहा हूँ, एनम माने इस, और वनस्पतिम माने वृक्ष को, मैं इस वृक्ष को देख रहा हूँ। भवंतम चा माने और भवंतम माने आपको, और आपको देख रहा हूँ। तथा भ्रातृन, वैसे ही मैं भ्रातृन माने भाइयों को भी देख रहा हूँ। भाषम चेति पुनः पुनः, और भाषम माने इस गिद्ध को, पुनः पुनः मैं बार बार देख रहा हूँ। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तम उवाच सा कौन्तेया, माने युधिष्ठिर ने कुंती के पुत्र कौन्तेया, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के लिए विशेषण आया हुआ है कि वह कुंती के पुत्र युधिष्ठिर तम उवाच माने उन द्रोणाचार्य जी से बोले कि हे गुरुजी, पश्यामि एनम वनस्पति, मैं इस वनस्पति को देख रहा हूँ, मैं इस वृक्ष को देख रहा हूँ, और आपको भी देख रहा हूँ, वैसे ही मैं भाइयों को भी देख रहा हूँ, लेकिन इस गिद्ध को मैं बार बार देख रहा हूँ। इसके बाद बच्चों, युधिष्ठिर का इतना ही कहना था कि द्रोणाचार्य जी बहुत ही नाराज़ हुए, क्योंकि एक गुरु को अपने शिष्यों से आशा होती है कि वह संतोषजनक उत्तर दे, लेकिन युधिष्ठिर से उनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और वह बहुत ही नाराज़ हुए। और उसके बाद अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि उन्होंने नाराज़ होकर के युधिष्ठिर को वहाँ से हटा दिया और कहा कि तुम इस लक्ष्य को नहीं बेच सकते हो, अर्थात तुम्हारे द्वारा यह निशाना नहीं लगाया जा सकता है। तमुवाच अपसर्पेति द्रोणो अप्रीतमनायु, नैतशक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यम् इत्येव कुत्सयन्। तम उवाच अपसर्पेति, तम माने उनको मतलब युधिष्ठिर को, उवाच माने बोले, युधिष्ठिर को बोले कौन? द्रोणाचार्य जी। युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य जी बोले अपसर्पेति, हट जाओ। अपसर्पेति माने हट जाओ। बहुत ही क्रोधित होकर के डांट करके उन्होंने युधिष्ठिर को कहा, द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को कहा कि हट जाओ। और अप्रीत मनायु, अप्रीत मनायु, अब बताइए बच्चों, जब कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देगा तो क्या गुरु जो है प्रीत मना होंगे, अर्थात प्रसन्न होंगे? नहीं, वो प्रसन्न नहीं हुए। प्रीत मना माने होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, और अप्रीत मना माने होता है अप्रसन्न होना। तो द्रोणाचार्य जी अप्रसन्न होते हुए के समान, यू माने समान, अप्रसन्न होते हुए के समान, तम उवाच माने उस युधिष्ठिर से बोले, अपसर्पेति, हट जाओ। द्रोणाचार्य जी अप्रसन्न मन वाला होते हुए उस युधिष्ठिर से बोले, हट जाओ। नैतक शक्यम त्वया वेद्धुम लक्ष्यम इत्येव कुत्सयन। कुत्सयन माने वह क्रोधित होते हुए, इत्येव माने इस प्रकार क्रोधित होते हुए उन्होंने कहा, नैतक शक्यम त्वया वेद्धुम, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, नैतक शक्यम, न एतत् शक्यम वेद्धुम लक्ष्यम, माने एतत् लक्ष्यम माने यह निशाना, न वेद्धुम नहीं बेधा जा सकता है, यानी तुम्हारे द्वारा यह निशाना नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार वह बहुत ही क्रोधित हुए। इसके बाद द्रोणाचार्य जी अप्रसन्न मन वाला होते हुए उस युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, हट जाओ, हट जाओ, तुम्हारे द्वारा यह लक्ष्य नहीं लगाया जा सकता है, तुम्हारे द्वारा यह निशाना नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार कुत्सयन माने इस प्रकार बहुत ही क्रोधित हुए। क्रोधित होते हुए उन्होंने कहा कि हट जाओ, यह निशाना लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उनको हटा दिए, और हटाने के बाद उन्होंने अपने अन्य शिष्यों को भी बुलाया। अन्य शिष्यों को मतलब बहुत शिष्य आए थे, दुर्योधन इत्यादि भी आए थे, और अन्य देश से राजा भी आए हुए थे। तो सबको उन्होंने बारी बारी से बुलाया। तो पहले दुर्योधन के लिए कहा जा रहा है कि ततो दुर्योधनादिस्तान् धृतराष्ट्रान् महायशाः तेनेव क्रमयोगेन जिज्ञासुः परिपृच्छत। ततो माने तब, ततो माने बच्चों तब, दुर्योधन आदि स्थान, दुर्योधन आदि, तब
दुर्योधन आदि। बच्चों पुत्र किसके पुत्र थे? धृतराष्ट्र के। तो करें धृतराष्ट्रान महायशः, यानी धृतराष्ट्र के महायशः माने महान यशस्वी, दुर्योधन आदि तान शिष्यान माने उन शिष्यों को भी बुलाया। इसके बाद द्रोणाचार्य जी ने धृतराष्ट्र के महान यशस्वी दुर्योधन आदि को बुलाया और तेनेव क्रम योगेन जिज्ञासु परिपृक्षत। जिज्ञासु माने जानने के इच्छुक। जानने के इच्छुक कौन थे बच्चों? द्रोणाचार्य जी ही तो परीक्षा ले रहे थे। तो द्रोणाचार्य जी, जानने के इच्छुक द्रोणाचार्य जी, तेनेव क्रम योगेन परिपृक्षत, उसी क्रम में, जिस क्रम में उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा था, उसी क्रम में जो है किससे पूछा? दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के महान यशस्वी पुत्रों से पूछा। तो दुर्योधन आदि कहने का मतलब जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र थे सबको उन्होंने बारी बारी से बुलाया। अब सबका नाम लेते तो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए कवि ने दुर्योधन आदि कह करके काम चला लिया कि इसके बाद दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के महान यशस्वी पुत्रों को जानने के इच्छुक द्रोणाचार्य जी ने बुलाया और तेनेव क्रमयोगेन परिप्रेक्षत, और उसी क्रम में पूछा जैसा कि उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा था। तो युधिष्ठिर से क्या पूछा था बच्चों उन्होंने कि अच्छा बताओ, क्या तुम्हें वृक्ष दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ? क्या तुम्हें भाई दिखाई दे रहे हैं? तो ऐसे ऐसे उन्होंने सबसे पूछा कि जो है क्या तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ? क्या तुम्हें यह वृक्ष दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें तुम्हारे भाई दिखाई दे रहे हैं? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया दुर्योधन आदि ने? देखिए, अन्यांश शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैव अन्यदेशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामीति कुत्सिताः। अन्यांश शिष्यान् भीमादीन्, यानी भीम आदि अन्यांश शिष्यान् माने अन्य शिष्यों को, और राज्ञश्चैव अन्य देशजान्, और राज्ञा माने दूसरे, राज्ञा माने राजा, और अन्य देशजान माने दूसरे देशों से आए हुए, और दूसरे देश से आए हुए राजा से, यानी उन्होंने जो है तब इसके बाद भीम इत्यादि अन्य शिष्यों से और दूसरे देश से आए हुए राजा से तथा चा सर्वे, वही सब पूछा, वैसा ही सब पूछा, और तत्सर्वम पश्याम, और सबने कहा क्या मैं सब कुछ देख रहा हूँ। इति कुत्सिता, इस प्रकार वह क्रोधित हुए। इसके बाद यानी दुर्योधन के बाद जो है द्रोणाचार्य जी अपने अन्य सभी शिष्यों को बुलाया, यानी भीम आदि जो शिष्य बचे हुए थे उन सबको बुलाया, और अन्य देश से भी जो राजा आए हुए थे उनके शिष्य थे उन सबको बुलाया, और सबसे तथा माने वैसा ही पूछा, और सबने कहा कि तत् सर्वम पश्याम, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। इति कुत्सिता है, इस प्रकार द्रोणाचार्य जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। अब इसके बाद बचे हुए थे अर्जुन को अभी उन्होंने नहीं बुलाया था। अर्जुन से उनको बहुत ही आशा थी कि अब कोई बता पाए या ना बता पाए, लेकिन कोई बता पाए या ना बताए, लेकिन अर्जुन जो है इसको सही से बता पाएंगे, सही से निशाना लगा पाएंगे। बच्चों वो ये नहीं देख रहे थे कि निशाना कौन लगा पा रहा है कौन नहीं, उनको ये चेक करना था कि लोग अपने लक्ष्य के प्रति कितने सजग हैं, कितने एकाग्रचित होकर के अपने लक्ष्य को देख रहे हैं, और वही उनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा था। हो सकता है वो निशाना लगवाते तो किसी न किसी का निशाना लग ही जाता, तुक्का लग ही जाता, लेकिन उनको यह नहीं देखना था। बच्चों उनको देखना था कि जो एक नियम होता है कि लोगों की निगाह केवल अपने लक्ष्य पर है अथवा नहीं है। तो ततो माने उसके बाद क्या हुआ बच्चों? ततो धनंजयं द्रोणम इस्मै मानो अभ्यभाषत त्वया इदानीं प्रहर्तव्यम् एतत् लक्ष्यं विलोक्यताम्। ततो माने तब, धनंजय माने अर्जुन से द्रोणा इस्मै मानो माने मुस्कुरा करके, इस्मै मानो क्या होता है बच्चों? मुस्कुरा करके, अभ्यभाषत माने बोले। तब अर्जुन से द्रोणाचार्य जी मुस्कुरा करके बोले, त्वया इदानीं प्रहर्तव्यम, इदानीं माने अब, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, प्रहर्तव्यम माने प्रहार करना है, अब तुम्हारे द्वारा प्रहार करना है, यानी अब तुम्हें प्रहार करना है। एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, एतत् माने इस, लक्ष्य माने निशाने को,
विलोक्यताम माने देखो, इस निशाने को देखो। तब द्रोणाचार्य जी मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले कि अब तुम्हें प्रहार करना है, इस लक्ष्य को देखो, एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, इस लक्ष्य को देखो। इतना ही कहना था बच्चों कि जो है अर्जुन फटाफट अपने धनुष को तान मान के मंडलाकार करके उसको घुमा के जो है एकदम तैयार हो गए। तो उसी के बारे में अगले श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। एवं उक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भाषं समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एवं मुक्तः माने इस प्रकार कहने पर सव्यसाची अर्जुन के लिए आया है। बच्चों, सव्यसाची का अर्थ होता है जो दोनों हाथों से बाण चलाने में कुशल हो, दोनों हाथों से काम करने में कुशल हो। तो अर्जुन दाहिने और बाएं दोनों हाथों का प्रयोग करने में कुशल थे, इसीलिए उनका एक नाम सव्यसाची भी था। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार कहने पर सव्यसाची माने अर्जुन मंडलीकृत कार्मुका माने मंडलीकृत यानी अपने धनुष को, कार्मुका अपने धनुष को, मंडलीकृत माने मंडलाकार करके तस्थो माने स्थित हो गए। और क्या किए? भाषम समुद्देश्य, भाषम माने उस गिद्ध को, समुद्देश्य माने उद्देश्य बना करके, निशाना बना करके, तस्थो माने स्थित हो गए। कैसे अर्जुन? गुरु वाक्य प्रणोदिता, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के सव्यसाची माने अर्जुन अपने धनुष को मंडलाकार करके और उस गिद्ध को निशाना बना करके स्थित हो गए, खड़े हो गए। उसके बाद फिर भाई जैसे अन्य शिष्यों से पूछे थे द्रोणाचार्य जी, वैसे ही अब बारी थी अर्जुन की। तो अर्जुन से भी उन्होंने वही सब पूछा जो अपने अन्य शिष्यों से पूछे थे। क्या पूछे थे? मुहूर्ताद्यूतं द्रोणः तथैव समभासत पश्यसीनं स्थितं भाषं द्रुमं मामपि चार्जुन। मुहूर्ताद्यु माने थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद, तम माने उनसे अर्थात उन अर्जुन से, द्रोण माने द्रोणाचार्य जी, तथैव संभाषत, तथैव माने वैसा ही, संभाषत माने बोले। थोड़ी देर बाद उन अर्जुन से द्रोणाचार्य जी वैसा ही बोले। पश्यसि एनम स्थितम भाषम, पश्यसि माने देखो, पश्यसि माने मध्यम पुरुष एकवचन, पश्यसि माने देखो, एनम माने इस पर, स्थितम माने स्थित, भाषम माने गिद्ध को, मतलब देख रहे हो, सॉरी, पश्यसि माने देख रहे हो, पश्यसि माने देख रहे हो। द्रोणाचार्य जी अर्जुन से कहते हैं कि तुम इस द्रुम पर यानी वृक्ष पर स्थित गिद्ध को, मामपि माने मुझे भी, देख रहे हो। हे अर्जुन, हे अर्जुन, चार अर्जुन, हे अर्जुन, तुम इस वृक्ष पर स्थित गिद्ध को, मामपि और मुझे भी, पश्यसि माने देख रहे हो। क्या तुम इस वृक्ष पर स्थित, एनम द्रुमम स्थितम, इस वृक्ष पर स्थित, भाषम माने गिद्ध को, मामपि माने और मुझे भी, पश्यसि माने देख रहे हो। तो अर्जुन ने क्या उत्तर दिया? पश्यामि एकं भाषमिति द्रोणं पार्थो अभ्यभाषत न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। पश्यामि एकम भासम इति, पश्यामि माने देख रहा हूँ, एकम माने एक, भासम माने गिद्ध को, मैं एक गिद्ध को देख रहा हूँ। इति माने इस प्रकार द्रोणाचार्य जी से पार्थो माने अर्जुन ने, अभ्यभाषत माने कहा। इस प्रकार द्रोणाचार्य जी से अर्जुन ने कहा कि मैं केवल एक गिद्ध को ही देख रहा हूँ, ना तो वृक्षम, ना तो मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, वह माने अथवा, भवंतम और ना ही मैं आपको, पश्यामि माने देख रहा हूँ, चा भारत माने इस प्रकार भारत, इस प्रकार भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन ने कहा। किससे? युधिष्ठिर से। इसके बाद जो है द्रोणाचार्य जी ने भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन से कहा कि हे भरतवंश में श्रेष्ठ पार्थ, भरतवंश में श्रेष्ठ पार्थ माने अर्जुन ने कहा कि द्रोणाचार्य जी से कि पश्यामि एकम भासम इति, मैं केवल एक गिद्ध को देख रहा हूँ,
ना तो मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, ना ही मैं आपको देख रहा हूँ। इतना कहते ही तो जो है द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो गए, और उन्होंने फिर क्या कहा, ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्ताद्युतं पुनः प्रत्यभाषत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। ततः माने तब, प्रीत मना द्रोणो प्रसन्न मन वाला होते हुए द्रोणाचार्य जी ने मुहूर्तादि माने थोड़ी देर बाद उन युधिष्ठिर से पुनः माने फिर से बोले। इसके बाद प्रसन्न मन वाला होते हुए द्रोणाचार्य जी थोड़ी देर बाद उन युधिष्ठिर से फिर से बोले। क्षम्यताम, युधिष्ठिर नहीं बच्चों, अर्जुन होगा। तब प्रसन्न मन वाला होते हुए द्रोणाचार्य जी थोड़ी देर बाद उन अर्जुन से पुनः बोले। प्रत्यभाषत माने पुनः बोले। दुर्धर्षः, ये सब अर्जुन के लिए विशेषण आया है। दुर्धर्षः माने कठोर बाणों वाले। पांडवा नाम महारथम माने पांडवों में महारथी। कौन बच्चों? अर्जुन। अर्जुन के लिए कहा जा रहा है कि तब प्रीत मनः द्रोणो प्रसन्न मन वाला होते हुए द्रोणाचार्य जी, तब प्रसन्न मन वाला होते हुए द्रोणाचार्य जी कठोर बाणों वाले, पांडवों में महारथी, तब माने उन अर्जुन से थोड़ी देर बाद फिर इस प्रकार के वचन को बोले। क्या बोले? भाषं पश्यसि यदेनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम इति सोऽब्रवीत्। उन्होंने पूछा, अर्जुन ने कह दिया था कि मुझे गिद्ध दिखाई दे रहा है, और दिखना क्या चाहिए था बच्चों? गिद्ध का सिर दिखना चाहिए था। तो द्रोणाचार्य जी ने फिर क्लियर किया उस बात को, पुनः फिर से पूछा कि भाषम पश्यसि, क्या तुम गिद्ध को देख रहे हो? यदेनम, यदि तुम गिद्ध को देख रहे हो, तथा ब्रूहि पुनर्वचः, तब फिर तुम मुझे फिर से, ब्रूहि माने बताओ, कहो, तुम मुझे फिर से कहो कि क्या तुम गिद्ध को देख रहे हो। अर्जुन को समझ में आ गया कि द्रोणाचार्य जी क्या कहना चाह रहे हैं, तो अर्जुन ने जवाब दिया, शिरः पश्यामि भासस्य, मैं भासस्य माने गिद्ध के सिर को, पश्यामि माने देख रहा हूँ, ना गात्रम इति, उसके गात्र को, उसके शरीर को नहीं, सो अब्रवीत माने वह बोले, यानी वह अर्जुन बोले कि मैं गिद्ध के केवल सिर को देख रहा हूँ, ना गात्रम, गात्र माने क्या होता है बच्चों? शरीर, उसके शरीर को नहीं देख रहा हूँ। भासम पश्यसि यद्येनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः, यदि तुम इस गिद्ध को देख रहे हो तो फिर से कहो। द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम गिद्ध को देख रहे हो तो फिर से कहो। तो अर्जुन ने कहा कि भासस्य शिरा पश्यामि, मैं केवल गिद्ध के सिर को देख रहा हूँ, ना गात्रमिति, उसके शरीर को नहीं देख रहा हूँ। अब इसके बाद तो बच्चों इतना कहना ही था कि द्रोणाचार्य जी इतना प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए कि प्रसन्नता के कारण उनके सारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अभी तक तो उनको इतने लोगों से असंतोषजनक उत्तर मिला हुआ था। अब कम से कम एक संतोषजनक उत्तर भी मिला, और अर्जुन को वो बहुत मानते भी थे। तो इतना अर्जुन के इतना ही कहने पर उनके रोंगटे सारे प्रसन्नता के कारण बच्चों रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुनेन एवं उक्तस्तु, अर्जुनेन एवं उक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनुरुहः मुञ्चत्स्व इत्येव ब्रवीति पार्थं समुमोच विचारयन्। अर्जुनेन एवं उक्तस्तु, अर्जुन के द्वारा एवं उक्तस्तु माने इस प्रकार कहने पर क्या कहा था अर्जुन ने? अर्जुन ने कहा था कि मुझे केवल गिद्ध का सिर दिखाई दे रहा है, उसका गात्र नहीं, उसका शरीर नहीं। तो अर्जुन के इस प्रकार कहने पर द्रोणो माने द्रोणाचार्य जी हृष्ट तनुरुहा, हृष्ट माने प्रसन्नता के कारण, तनुरुहा माने खड़े हुए रोंगटे वाले हो गए। अर्जुन के इतना कहने पर द्रोणाचार्य जी प्रसन्नता के कारण खड़े हुए रोंगटे वाले हो गए। और मुंचत्स्य इत्येव अब्रवीत पार्थम, और पार्थम माने अर्जुन से इस प्रकार बोले कि मुंचत्सु माने छोड़ दो। क्या छोड़ दो बच्चों? बाण को, बाण को छोड़ दो। और सह मुमोच अविचारन, और उस अर्जुन ने बिना विचार किए ही मुमोच माने बाण को छोड़ दिया, और अर्जुन ने बिना विचार किए ही बाण को छोड़ दिया, क्योंकि निशाना तो वो लगाकर खड़े ही थे। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर द्रोणाचार्य जी
प्रसन्नता के कारण खड़े हुए रोंगटे वाले हो गए और अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम बाण को छोड़ दो। और अर्जुन ने भी बिना विचारे बाण को छोड़ दिया। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया पाठ है बच्चों। इसके बाद देखिए, ततस्तस्य नगस्थस्य छुरेण निशितेन च शिरः उत्कृत्य तरसा पात्यामासु पाण्डवः हर्षोद्रेकेण तं द्रोणः पर्यस्वजत पाण्डवम्। उसके बाद क्या हुआ? ततः तस्य नगस्थस्य, ततः माने तब, तस्य माने उस, नग माने वृक्ष पर, स्थस्य माने स्थित। तब उस वृक्ष पर स्थित, वृक्ष पर स्थित क्या था बच्चों? गिद्ध। उस वृक्ष पर स्थित गिद्ध का छुरेण निशितेन चा, तेज और नुकीले, तेज और नुकीले, तरसा माने बाण से, तेज और नुकीले बाण से उस गिद्ध का सिर उत्कृत्य माने कट करके, पात्यामास माने गिरा दिया, पांडव माने अर्जुन ने। इसके बाद अर्जुन ने छुरेण निशितेन यानी तेज और नुकीले बाण से उस वृक्ष पर स्थित गिद्ध के सिर को काट करके पृथ्वी पर गिरा दिया। और हर्षोद्रेकेण और प्रसन्नता के कारण तम माने उस अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ने पर्यस्वजत माने गले से लगा लिए। पांडवों माने अर्जुन के लिए ही आया है कि इसके बाद जो है उस अर्जुन ने अपने तेज और नुकीले बाणों से उस वृक्ष पर स्थित गिद्ध के सिर को काट करके पृथ्वी पर गिरा दिया। और प्रसन्नता के कारण द्रोणाचार्य जी उन पांडवों में महारथी उन अर्जुन को पर्यस्वजत माने गले से लगा लिया। बस बच्चों, यहीं तक ये पाठ था, ये श्लोक था। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखते हैं हम इसके अभ्यास कार्य को, इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा आप। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। बच्चों, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि एक पदेन उत्तरत नहीं आता है, आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। श्लोक की हिंदी में व्याख्या, श्लोक की संस्कृत में व्याख्या और सूक्ति आती है पद्य पीयूषम से। लेकिन फिर भी प्रश्नोत्तर दिया हुआ है, तो आप पाठ को पढ़े हैं तो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहा भाषा से सिरा उत्कृत्य पातयामास, कौन गिद्ध के सिर को काट करके गिरा दिया? किसने गिराया था बच्चों? अर्जुन ने गिराया था, तो अर्जुना हो जाएगा। द्रोणाचार्य कम पर्यस्वजत, द्रोणाचार्य जी ने किसको गले से लगा लिया? तो किसको लगाया था? अर्जुनम या पार्थम भी कह सकते हो। कुमाराणाम गुरु कहा, राजकुमारों के गुरु कौन है बच्चों? द्रोणः, द्रोणाचार्य जी हैं। शिरः पश्यामि भासस्य इति केन उक्तम, मैं गिद्ध के सिर को देख रहा हूँ, इसको किसके द्वारा कहा गया? तो किसने कहा था बच्चों? अर्जुनेन उक्तम, अर्जुन ने कहा था। उसके बाद देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। आचार्य द्रोणः केशाम अविज्ञातम लक्ष्यभूतम उपादिशत, आचार्य द्रोणाचार्य जी ने किसको न जानने वाले को निशाना लगाने का आदेश दिया? तो यहाँ पर होगा आचार्य द्रोणः कुमाराणाम अविज्ञातम लक्ष्यभूतम उपादिशत, ना जानने वाले राजकुमारों को निशाना लगाने का आदेश दिया। कि शाम की जगह हो जाएगा कुमाराणाम। कहा भाषा से सिरा उत्कृत्य पातयामास, किसने गिद्ध के सिर को काट कर गिरा दिया? तो अर्जुनः भाषा से सिरा उत्कृत्य पातयामास। द्रोणाचार्य कम पर्यस्वजत, द्रोणाचार्य अर्जुनम पर्यस्वजत। द्रोणः धनंजयम किम अभ्यभाषत, द्रोणः धनंजयम, धनंजय से क्या कहा? द्रोणाचार्य जी ने धनंजय से कहा कि भासम पश्यसि यदि पुनः ब्रूहि वचः, यानी क्या तुमको गिद्ध दिखाई दे रहा है? पूरा गिद्ध दिखाई दे रहा है। इसके बाद बच्चों देखिए, ये श्लोक का अन्वय था। अब इसके बाद अब आप आ जाइए इधर बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बच्चों। अब बच्चों देखिए, अधोलिखिता नाम शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे हुए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। तो बच्चों 9 कक्षा 9 में आप लोगों ने संधि विच्छेद पढ़ा हुआ है, स्वर संधि उसी में कहा है। देखिए, पहला शब्द है
पुरुषर्ष भा। इसका क्या होगा बच्चों संधि विच्छेद? इसका संधि विच्छेद होगा पुरुष धन ऋषभा। पुरुष धन ऋषभा। आ धन री बराबर अर होता है बच्चों किस संधि में? गुण संधि में। किस संधि में? गुण संधि में। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। दूसरा है बच्चों प्रत्युवाच। प्रत्युवाच में बच्चों क्या होगा? प्रति धन उवाच। यहाँ पर ई है और ई के बाद उ आया है, तो ई के बाद उ आने पर क्या होता है बच्चों? या होता है किस संधि में? यड़ संधि में। और ई के स्थान पर या हो गया और यहाँ पर उ है तो उ की मात्रा लग गई। अब देखिए ये ता आपका आधा हो गया क्योंकि उसमें से स्वर निकल गया था। अब हो गया प्रत्युवाच। यड़ संधि। कौन सी संधि बच्चों? यड़ संधि। इसी तरह से है धनुन से आदाय। तो इसका क्या होगा बच्चों? सॉरी, इसमें भी देखिएगा बच्चों धनुष धन आदाय। धनुष धन आदाय। यहाँ पर भी ई है, ई के बाद आ आया है, ई के बाद आ आया है तो इसके स्थान पर या हो गया है और ये बन गया है देखिए ये धनुष्य। सा आधा हो गया और या हो गया और बन गया धनुष्यादाय। उसके बाद क्या है बच्चों? एकई कसा। क्या है देखिए? एकई कसा। एकई कसा। तो एकई कसा का क्या संधि विच्छेद होगा बच्चों? एक धन एक शाह। एक धन एक शाह। यहाँ पर आ है उसके बाद ए है तो आ के बाद ए आने पर ए होता है और क्या बन जाता है ये? एकई कशाह। किस संधि से बच्चों? वृद्धि संधि से। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। ये बच्चों हो सकता है बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि धनुन से आदाय में कौन सी संधि है, प्रत्युवाच में कौन सी संधि है। तो चूँकि आप कक्षा 9 में स्वर संधि का अध्ययन कर चुके हैं, किए होंगे, तो ये सब वही संधियाँ हैं। इसके बाद अब देखिए उचितम विकल्पम चिनुत। उचित विकल्प को चुनिए। द्रोणाचार्य कस्मिन गोत्रे उत्पन्ना बभू। द्रोणाचार्य किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे बच्चों बताइए? कश्यप गोत्र में हुए थे कि अंगिरस गोत्र में हुए थे कि वत्स गोत्र में हुए थे कि वशिष्ठ गोत्र में हुए थे? तो किस गोत्र में हुए थे बच्चों? अंगिरस गोत्र में। सही उत्तर क्या होगा? अंगिरस गोत्रे। लक्ष्य वेद परीक्षा हिति पाठा महाभारत से कस्मात् पर्वणा उद्धृता। लक्ष्य वेद परीक्षा यह पाठ महाभारत के किस पर्व से ली गई है? आदि पर्व से ली गई है कि सभा पर्व से लिया गया है कि वन पर्व से लिया गया है कि उद्योग पर्व से लिया गया है? तो किस पर्व से लिया गया है बच्चों? आदि पर्व। आदि पर्व से लिया गया है। द्रोणाचार्य लक्ष्य वेद परीक्षार्थम सर्वप्रथमम केन अकथयत। द्रोणाचार्य ने लक्ष्य वेद परीक्षा के लिए सबसे पहले किसको बुलाया था बच्चों? तो आप लोग जान ही रहे हैं किसको बुलाया था? युधिष्ठिर को बुलाया था। उसके बाद द्रोणाचार्य युधिष्ठिरम अकथयत यत् त्वं किम पश्यसि। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम क्या देख रहे हो? तो वनस्पतिम भासम भ्रातृम उपयुक्त सर्वाणि। उपर्युक्तानि सर्वाणि। ये उत्तर होगा बच्चों, उपर्युक्तानि सर्वाणि। लक्ष्य वेद परीक्षा इति पाठा कस्मात् महाकाव्यात् उद्धृतः। किस महाकाव्य से लिया गया है बच्चों? तो महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। इसके बाद सर्वान इति पदे विभक्ति कहा। सर्वान इस पद में विभक्ति कौन है? सर्वान इस पद में विभक्ति कौन है? तो इसमें बच्चों द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन। एकैकशः इति पदे संधि अस्ति। देखिए ऊपर बताई थी मैंने, वृद्धि संधि है। द्रोणा केन मनसा प्रत्यभाषत। द्रोणाचार्य जी किस मन से बोले? तो प्रीत मनायु। प्रीत मन से यानी प्रसन्न मन वाला होते हुए भी बोले।
जब अर्जुन के साथ उन्होंने बोला था तो प्रीत मना वाला बोला था। पार्था किम न पश्यत, पार्थ क्या नहीं देख रहा था, पार्थ ने क्या नहीं देखा। ना तो वृक्षम भवंतम हुआ केवलम वृक्षम केवल भवंतम द्रोणम, ना तो वृक्षम भवंतम हुआ। भारतम महाभारतम इति महाकाव्य से रचयिता कहा। महाभारत इस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कौन है बच्चों? वेदव्यास ही हैं। का प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, बाण चलाने की विद्या को जानने का इच्छुक कौन था? तो द्रोणाचार्य जी थे। द्रोणा उत्तर हो जाएगा। आचार्य द्रोणा केशाम अविज्ञातम लक्ष्यभूतम उपादिशत, आचार्य द्रोणाचार्य ने न जानने वाले किसको निशाना लगाने का आदेश दिया? तो कुमाराणाम। क्या उत्तर हो जाएगा? कुमाराणाम। यह पाठ पूरा हुआ बच्चों। आशा है कि यह पाठ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आप बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, श्लोकों का अर्थ पढ़िएगा और जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।